मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक और यूनुस हमदम भूली बिसरी यादें लेकर हाज़िर खिदमत हैं। आज हम पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के म्यूज़िक कंपोज़र निसार बज़मी साहब, जिनका असली नाम निसार अहमद था, उनको ख़राज तहसीन पेश करेंगे। एक गीत देखते हैं और उसके बाद हम वापस आते हैं और यूनुस हमदम साहब हमें निसार बज़मी साहब के मुतल्लिक बहुत कुछ बताएंगे, इसलिए कि निसार बज़मी का उनके साथ एक ताल्लुक़ रहा। चूँकि यूनुस हमदम साहब फ़िल्म इंडस्ट्री में सर्व करते रहे और निसार बज़मी उस वक्त फ़िल्म इंडस्ट्री में बड़े एक्टिव थे, तो यूनुस हमदम साहब हमें बहुत कुछ बताएंगे। एक फ़िल्म बनी फ़ज़ल करीम फ़ज़ली साहब की, ऐसा भी होता है, जिसमें सैयद कमाल हीरो थे और ज़ेबा बेगम हीरोइन थी। और ये फ़िल्म जो थी ये कराची के ईस्टर्न स्टूडियो में बनी थी और उसमें ग़ालिबन ये हमदम साहब बताएंगे, ग़ालिबन ये निसार बज़मी साहब की पहली फ़िल्म थी पाकिस्तान में। ये गीत है मैडम नूर जहाँ का गाया हुआ। ये देखिए, सुनिए, और इसके शायर हैं मसरूर अनवर साहब। सुनिए और उसके बाद वापस आते हैं और यूनुस हमदम साहब के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी यूनुस हमदम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम जनाब। आज आ, जी जी, आज हम आपके दोस्त जो हैं निसार बज़मी साहब, जी जी उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री और हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी जी सर्व किया। तो उनके जी मुतालिक कुछ हमारे नाज़रीन और सामीन को बताइए। ये मौसीक़ार निसार बज़मी साहब उन चंद मौसीक़ारों में से हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की फ़िल्मी मौसीक़ी को एक बुलंद मकाम तक पहुँचाया और मैडम नूरजहाँ को ख़ास तौर पर, यानी मलका तर्न्नुम बनाने में जहाँ तक फ़िरोज़ निज़ामी, मास्टर इनायत और ख्वाजा खुर्शीद अनवर का मतलब ये अगर दखल रहा है, तो उसमें निसार बज़मी साहब की मशहूर कुन धुनों का भी बड़ा दखल रहा है। अच्छा, निसार बद्री साहब एक कीमती सरमाया रहे हैं हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का। जी आगाज़ इन्होंने महाराष्ट्र से किया था, बॉम्बे से। जी एक जी छोटे से गाँव जलगांवकर में ये पैदा हुए थे। जी 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 अच्छा, वो दौर कव्वाली का दौर था। जी उस ज़माने में बॉम्बे के अंदर बड़ी कव्वालियाँ हुआ करती थी, कल्लन खां कव्वाल, यासीन खान कव्वाल। तो इनके घर के जो लोग थे ना, वो वालिद वगैरह, तो वो कव्वाली का भी शौक रखते थे, तो इनको भी कव्वाली का शौक हुआ। तो जी, सबसे पहले ये 10-11 साल की उम्र थी, तो उस दौरान में ये यासीन खान कव्वाल साहब की तरफ पहुँच गए। हम और नवा बन गए। जी, जी। और मैं आपके हमनवाओं में अपने शामिल होना चाहता हूँ। मुझे बहुत कव्वाली का शौक है। तो है ना भई, घर से इजाज़त वग़ैरह लेकर आए हैं, तो इन्होंने बताया, उन्होंने कहा भई मुझे मैंने सब कुछ कर लिया। उन्होंने कहा भई जो तुम चाहते हो चलो जाओ करो। जी तो वो पहली बार जब उन्होंने मौसीकी से वाबस्तगी हुई, तो वो जी, बहैसियत हमनवा कल्लन कव्वाल की पार्टी के अंदर शामिल हुए थे। यासीन यासीन जी, जी, यासीन खान कव्वाल। यासीन खान के। जी, जी। जी 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 अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने मौसीकी की तरफ वापस आए और आहिस्ता-आहिस्ता जब पता चला कि अच्छा, इन्हें कुदरती तौर पर सुरों का बड़ा लगाव था। जी गुनगुनाते थे, लय में गुनगुनाते, इनकी आवाज़ के अंदर जैसे मुर्कियाँ नहीं होती छोटी-छोटी, जी ये जी एक जी कुदरती बात थी कि जी अच्छा गाते भी थे। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक मौसीकार थे वहाँ पर अमानुल्लाह खान साहब, जी फिर उनकी इन्होंने शागिर्दी हासिल की। वहाँ से मौसीकी के असरार और रमूज़ हासिल किए और फिर बाकायदगी से इनको मतलब मौसीकी समझ में आने लगी थी। जी 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 हमजा भाई, जी, हम बात करते हैं आगे भी, और ये जी, देखें कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी मौसीकी में जिद्दत, ऐसे आपने देखा मास्टर इनायत हुसैन का अपना एक जी, जी, मकाम था, जी, मशरफ का अपना मकाम था, जी, लेकिन इनकी जो कंपोजिंग थी, म्यूज़िक, जी, जी, उसमें जिद्दत पसंदी थी। जी, जी, जी। देखिए ना, पहली बार एक फ़िल्म थी आदिल, जी, उसके अंदर ताफ़ू साहब ने वो जो अफ्रीकन साज़ इस्तेमाल किए थे, शमा का शोला अकबर अली भड़क रहा अप्पू है। की फिल्म जो थी। जी, जी। तो जी उसमें ये पहली बार अफ्रीकी साज़ों को लेकर आए थे जी जी और जी जी, ताफ़ो ने वहाँ से मतलब ये शोहरत हासिल की थी, शमा का शोला भड़क रहा है। वाह वो वाह। बहुत ज़बरदस्त गाना था वो, जी, अभी बहुत हम पॉपुलर एक हुआ गीत था। देखते हैं। जी, जी। फिल्म है लाखों में एक। जी, जी। इसमें मैडम नूर जहां ने ये गीत गाया और शायर थे फयाज हाशमी साहब, और ये पिक्चराइज हुआ है मैडम शमीम आरा पे। देखिए और सुनिए। बहुत ही खूबसूरत गीत। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार हो साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। मैं समझूंगी
एक भूल ही था मेरा प्यार हो साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। मन बगिया में आग भरी थी, फूल कहाँ से खिलते हो, फूल कहाँ से खिलते। मन बगिया में आग भरी थी, फूल कहाँ से खिलते हो, फूल कहाँ से खिलते। एक नदी के दो थे किनारे, कैसे भला फिर मिलते। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। एक भूल ही था मेरा प्यार हो साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। जी हमदम साहब। अच्छा, फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने कहा भाई कोई रोटी रोजी का भी कोई थोड़ा अच्छा बंदोबस्त होना चाहिए, जैसे जैसे थोड़ा सा शऊर आता गया, तो फिर ये ऑल इंडिया रेडियो गए, इंटरव्यू दिया, वैसे सिंगर भी और साज बाज भी उनको ही बजाने आते थे। तो बहरहाल वो ऑल इंडिया रेडियो के अंदर उनकी मुलाजमत हो गई, बहुत यानी बहुत कम पैसों में, लेकिन एक सिलसिला बन गया। जी। अच्छा, इनको शोहरत जो ऑल इंडिया रेडियो से मिली वो एक ड्रामा था नादर शाह दुर्रानी। अच्छा, उस ड्रामे को जैसे होता है ना रेडियो नशर होते ड्रामे, हमारे भी होते थे एक जमाने बड़े मशहूर ड्रामे, जी 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 जी, स्टूडियो नंबर 9 से। तो नादर शाह दुर्रानी ड्रामे के लिए इन्होंने कुछ गीत कंपोज किए थे। अच्छा, उन गीतों को शोहरत मिली, उस नादर शाह जो आदिल ड्रामा था उनसे फिर ये लाइमलाइट में आए। फिर इनको फिल्मी दुनिया की तरफ आने का मौका मिला। तो ये समझ लिए ये 1939 का वाकया था। यहाँ से फिर ये जब आए ड्रामे के बाद, तो फिर उन्होंने 1946 में एज ए मौसीकार अपने कैरियर का आगाज किया। जी जी। और पहली जो फिल्म वहां पर उन्होंने बनाई थी वो एक्शन फिल्में थी, जैसे वहां मतलब चंद एक्शन फिल्में थी, उन फिल्मों में इन्होंने मौसीकी दी। और सबसे पहली जो फिल्म थी इनकी, वहां पे हिदायतकार और फिल्म साज थे AR जमींदार। अच्छा। जिस तरह सोशल फिल्मों के उस दौर में आए थे ना AR कारदार, जी, इसी तरह एक्शन फिल्मों में एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते थे AR जमींदार जी। तो उनकी इन्होंने पहली फिल्म की थी जमुना पार। अच्छा अच्छा। जी जी। तो जमुना पार के अंदर फिर मतलब ये थोड़ी शोहरत मिली। फिर उसके बाद इनको एक फिल्म मिली थी खोज। उस खोज में कोई 40 फिल्मों के लिए छोटी छोटी और एक्शन फिल्में ज्यादा होती थी उसमें। जी जी तो जी। खोज में पहली बार उन्होंने मोहम्मद रफी साहब को गवाया। अच्छा। और बड़ा अच्छा उसमें एक गीत था कि चांद का दिल टूट गया है, सितारे रोने लगे हैं। वाह वाह। और रफी साहब ने बड़ी खूबसूरती से वो गाना गाया और उस गाने की बड़ी शोहरत हुई। उसके बाद ये फिर फिल्मों की तरफ आ गए, तो इनको फिर फिल्में मिलती चली गई। मौजूद नाज़रीन, हम बताते चलें कि इन्होंने हिंदुस्तान में 40 फिल्मों के लिए म्यूज़िक कंपोज किया। जी जी जी। 28 फिल्में जो थी इनके जब तक ये हिंदुस्तान में थे, जी जी, 28 फिल्में उनके रहने पे जब वो रहते थे हिंदुस्तान में तो वो रिलीज़ हुई। बाकी जो 12 फिल्में थी वो पाकिस्तान में आने के बाद हिंदुस्तान में रिलीज़ हुई थी। जी। 40 फिल्मों के लिए म्यूज़िक दिया था। एक और गीत देखते हैं, फिल्म जैसे जानते नहीं, ये अली ज़ेब प्रोडक्शन। जी जी। ये मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम की शादी के बाद ये जो पहली दफ़ा उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की, एक पहले तो फिल्म प्रोड्यूस मोहम्मद अली साहब फिल्म आदिल, जिसका जिक्र हमदम भाई ने किया, आदिल अकबर अली यकूब डायरेक्टर जो थे वो हिंदुस्तान से आए थे। तो वो फिल्म जो थी वो मोहम्मद अली साहब ने प्रोड्यूस की थी।
उसके बाद जो अली ज़ेब प्रोडक्शन जो बनी मोहम्मद अली और ज़ेबा साहिबा की, उसकी पहली फिल्म थी जैसे जानते नहीं। उस फिल्म का एक गीत देखते हैं। आवाज़ है अहमद रुश्दी की, शायर हैं मसरूर अनवर, और ये फिल्म बनी थी 1969 में। और इसमें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा बेगम और रोज़ीना। देखिए और सुनिए। ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं। ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं, जैसे जानते नहीं। बारहा ये सोचकर हमको आ गई हंसी, बारहा ये सोचकर हमको आ गई हंसी। हुस्न के मिजाज में क्यों है इतनी बरहमी, आप ही बताइए, हम तो जानते नहीं। लोग हार कर भी क्यों हार मानते नहीं। कुछ तो मुंह से बोलिए, आप खो गए कहाँ। ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं, जैसे जानते नहीं। जानबूझ कर बने जो किसी से अजनबी, ऐसे दोस्त से भला क्या गिला करे कोई। उस नजर में आज भी वैसा ही गुरूर है, दूसरों के दर्द से आज भी वो दूर है। तोड़ कर किसी का दिल हो रहे हैं शाद, ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं। ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं, जैसे जानते नहीं, जैसे जानते नहीं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर थर्सडे की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ TV और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। जी हमदम साहब। अच्छा, जैसा कि आपने तस्करा किया, इनकी कोई 30-32 फिल्में में इन्होंने मौसीकी दी और एक्शन फिल्में उनमें ज़्यादा थी। और ख़ास तौर पर जो काबिल ज़िक्र फिल्में थी उनमें इनकी फिल्मों के नाम थे जेब कतरा, जियो राजा, खौफनाक, आँखें, एक्स्ट्रा गर्ल, दोस्त और दगाबाज। इन फिल्मों ने काफ़ी मतलब यहाँ शोहरत भी हासिल की थी। तो फिर उसके बाद ये 1962 में पाकिस्तान आ गए थे जी।
यहाँ आने के बाद जैसा कि आपने बताया कि एक फिल्म थी फजली साहब की, जी। ऐसा भी होता है, बड़ी शोक कहानी थी, कमाल ने बड़ा अच्छा उसमें किरदार किया था। लेकिन पहली फिल्म जो इन्होंने की थी वो सूफी प्रोड्यूसर थे सूफी साहब, उनकी फिल्म थी हेड कांस्टेबल। अच्छा। जी जी, तो पहली फिल्म थी हेड कांस्टेबल, उसके बाद फिर उससे उनके गीतों को शोहरत मिली, फिर फजल कबीर फलीम साहब ने इनको मतलब ये फिल्म दी थी ऐसा भी होता है। ये उसके 1962 बाद में, ठीक है, आप ठीक जी फरमा रहे हैं कि जी 1962 में जी ये पाकिस्तान आए अपने रिश्तेदारों को जी मिलने के लिए, और जी जी फजल करीम फजली साहब ने जी इनको जी जी, तरगीब दी कि ये पाकिस्तान हाँ, में रह जाएं। उन्होंने एक अदारा बनाया था दबिस्तान फिल्म लिमिटेड। जी, और ये ऐसा भी होता है जो 1965 में रिलीज जी हुई। जी, तो 3 साल, आपने सही कहा कि जी कांस्टेबल पहली फिल्म जी थी, जी जी, और उसके बाद 1965 में ऐसा भी होता है। और फिर अच्छा, तो इनका जी, एक जमाना और गीत भाई। देखते हैं हमदम भाई, एक और जी गीत है फिल्म आग। जी जी ये भी अली ज़ेब प्रोडक्शन ही थी। जी 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 तो उसकी फिल्म जो थी आग में बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया, जी जी और शायर मसरूर अनवर, बहुत जी, ज़्यादा फिल्मों में मसरूर अनवर साहब ने बहुत अच्छे इब्तिदा शायर थे। यानी कराची से जो इब्तिदा हुई थी ना, जी जी जितनी ज्यादातर कराची में फिल्में थी, उनमें मसरूर अनवर ही यानी शायर थे, जी, और उनका बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। नाम, बड़ी धूम, जब भी लाहौर वो पहुंचे थे यहाँ से। जी बिल्कुल। और ये गीत है, इस पे पिक्चराइज हुआ है ज़ेबा साहिबा पे और मोहम्मद अली साहब पे। आवाज़ है अहमद रुश्दी साहब की और माला बेगम की। फिल्म है आग, और ये फिल्म मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा साहिबा की प्रोडक्शन थी। देखिए और सुनिए। अभी एक गीत आपको सुनाते हैं हमदम साहब। ये जी मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस वक़्त मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, और कुछ अर्सा अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई थी आगे। तो ये फिल्म जो थी, इसकी मैंने बहुत ज़्यादा शूटिंग देखी और अच्छा साथ साथ मैं रहा। जी ये फिल्म थी अंदलीब, जी, बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर, हिदायतकार फरीद अहमद की बड़ी खूबसूरत फिल्म, हदायतकार फरीद अहमद। बहुत खूबसूरत फिल्म थी। जी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। और जब भी मैं ये गीत देखता हूँ और सुनता हूँ, तो ये मैं माजी में वो मैं अपने दोस्तों के साथ, जैसे इनके साथ जी जी आगे पीछे शूटिंग में जा रहा हूँ, और एकदम वो याद मुझे आ जाती है। वो तमाम यादें ताज़ा हो जाती हैं। जी बिल्कुल। और ये गीत जो है, ये फिल्म बनी थी 1969 में, जी जी और आवाज़ है मैडम नूरजहाँ की, शायर थे मसरूर अनवर, और ये गाना पिक्चराइज हुआ है वहीद मुराद साहब पे और शबनम बेगम पे। देखिए और सुनिए। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग चुप रह के भी नजर में
जी हमदम साहब। और एक खूबसूरत बात बताते चलूं कि वहीद मुराद पर जो गाने पिक्चराइज होते रहे हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा दिलरुबा अंदाज जो होता था वो वहीद मुराद का होता था, और वो उस तरह खूबसूरत अंदाज से उस यानी उन गानों को पिक्चराइज कराता था कि मतलब ये कि एक एक शॉट लोगों को अच्छा लगता था। यही वजह थी कि उस चॉकलेट हीरो भी मशहूर हुआ, और जो उसके ऊपर संगीता साहिबा कहती हैं कि मुझे उनके साथ जब फिल्मों में काम करती थी तो जो उनका रोमानवी सीन होता था मुझे बहुत डर लगता था। अच्छा, वो इतना रोमांटिक हीरो था कि जिस हीरोइन के साथ आता ना, वो हीरोइन थोड़ा सा वो हो जाती थी, नर्वस सी हो जाती थी। देखो रोमांस के अंदर तो वाकई वो बादशाह था रोमांस का, नो डाउट। जी जी, ये तो है बिल्कुल। जी, एक गीत अहमद फराज साहब का जो गज़ल थी, जी जी, फिल्म मोहब्बत, और ये गालिबन एस सुलेमान की फिल्म थी। जी जी जी, मोहब्बत जी, और 1972 में ये फिल्म रिलीज़ हुई। आवाज़ मेहदी हसन साहब जी, और शायर अहमद फराज, और ये पिक्चराइज हुआ है मोहम्मद अली साहब पे, और स्क्रीन पे आपको ज़ेबा बेगम भी नज़र आ रही हैं। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, देखिए और सुनिए। छोड़ के जाने के लिए आ, क्या खूबसूरत गज़ल, वाह। रंजिशी सही दिल दुखाने के लिए आ, रंजिशी सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिशी सही दिल दुखाने के लिए आ, रंजिशी सही। सही फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ, रंजिशी सही दिल दुखाने के लिए आ, रंजिशी सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ, रंजिशी सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिशी सही दिल दुखाने के लिए आ, रंजिशी सही। जी हमदम भाई। अच्छा, इसी से जुड़ा एक वाक़ा भी है, बहुत मशहूर है, लेकिन ये कि हम अपने नाज़रीन के लिए उसको फिर बता सकते हैं कि लंदन में राज कपूर से भी एक बार किसी तकरीब में मुलाकात हुई थी अपने फराज साहब की, क्योंकि वो शेर व शायरी के बड़े शौकीन रहे हैं राज कपूर और पूरी फैमिली बल्कि उनकी। अच्छा, इसी तरह बॉम्बे के अंदर एक बार मुशायरों में अक्सर जाते थे फराज साहब, तो एक बार नौजवानों ने उनको घेर लिया और कहा, फराज साहब
आप हमारे लिए भी तो कोई ऐसी किसी फिल्म के लिए गजल लिखें, रंजीशी सही जैसी। तो कहने लगे भाई मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं ऐसी गजलें तो आपको लिखकर दे दूं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप उसको मेहदी हसन जैसा सिंगर हाँ। कहाँ से लिखकर दें। वाह वाह तो वो लाजवाब हो गए थे। वाह, और ये वाह, सही बात है कि मेहदी हसन की आवाज के जादू ने हर गजल को जो वो गाते थे उसमें चार चांद लगा देते थे। जी, जी, ये जी, वाकई में। ये हमदम साहब, एक प्रोग्राम में हम बातें कर रहे थे, मुझे याद पड़ा रंगीला साहब के मुतल्लिक जी, जी। के जी। तो मुझे उस दिन जिस प्रोग्राम हम कर रहे थे जी। रंगीला साहब के मुतल्लिक हम बात कर रहे, तो मुझे एक बात याद आती है जी। कि रंगीला साहब जो थे वो इतना उनका दिमाग जो था वो चलता था जी। जी। कि वो लंदन गए, फिल्म बन रही थी, जी। जी। लंदन गए तो वहाँ दिलीप कुमार साहब के साथ उनकी मुलाकात हो गई जी। और उन्होंने वो जब दिलीप साहब की मुलाकात हुई तो उसकी जो जैसे कैमरे के साथ उनकी बना ली, वीडियो बना ली और वो फिल्म रंगीला में डाल दी। जी। जी। तो वो रंगीला में जब डाली तो सेंसर बोर्ड जो है वहाँ पे तो एकदम कैंची लेके बैठा होता है, तो उन्होंने काट दी। सही। तो रंगीला साहब ने कहा भाई क्यों काटी है ये मतलब ख्वाब में मैं किसी को भी देख सकता हूँ, मिल सकता हूँ। सही। हाँ सही बात है, बात सही ख्वाब थी। में किसी के ख्वाब में आप मिलने देख रहे हैं कहीं भी पहुंच पाबंदी जाए। तो नहीं है ना। सही बात है, सही बात है। लेकिन ख्वाबों की तो कोई सरहद नहीं होती ना, जी कोई जी हद नहीं होती। बिल्कुल। तो सेंसर बोर्ड ने फिर भी उनकी बात नहीं मानी। मुझे ये बात हाँ, लेकिन अगर वो चल भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। नहीं फर्क एक पड़ता था, साथ लेकिन वो देखा। आपको पता सेंसर बोर्ड में ऐसे ऐसे बैठे हैं, रंगीला वो जो ऐसा वैसा सीन होता है ना, वो 3-4 दफा खुद देखते हैं रिवाइंड करके। सही बात है। रंगीला नहीं, वो जो जब दीवाने थे दिलीप कुमार के, भाई जी दिलीप कुमार के दीवाने थे वो, नो बिल्कुल डाउट। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अच्छा, फिर और देखिए ना मौसीकी आपने के भी- उन्होंने किस तरह उसको इस्तेमाल किया और दिलीप साहब से पूछ के, जी, ये जी। नहीं कि उन्होंने कोई चोरी की हो, कोई नहीं, सही बात। जी जी। अच्छा, और फिर वो मेहदी हसन साहब के भी इस तरह दीवाने थे कि मेहदी साहब जब आते थे ना तो यकीन करना वो हाथ बांध के खड़े हो जाते थे। जी 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 इतना एहतराम भी करते थे मेहदी साहब का वो, नो डाउट। जी। अभी देखें एक गीत आप अपने नाज़रीन और सामीन को दिखाना और सुनाना चाहते हैं। इस फिल्म को हिंदुस्तान में भी बड़ा कॉपी किया गया, जी जी। बहुत कॉपी किया, बड़े बड़े आर्टिस्ट ने कॉपी किया। कतील शफाई साहब का लिखा हुआ। जी जी। और ये फिल्म थी नाज। जी 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 1969 में ये बनी जी। और इसमें जो गीत गाया आवाज़ थी माला बेगम की जी जी। और ये पिक्चराइज हुआ है शबनम साहिबा पे और मोहम्मद अली साहब पे। बहुत मशहूर गीत। जी, और जी। आप ये सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह इस जी, जी। गीत को बार बार हिंदुस्तान जी। में भी कॉपी किया जी। गया। देखिए और सुनिए। बहुत खूबसूरत गीत और अपने दौर का एक तारीखी गीत। मुझे आई न जग से लाज, मुझे आई न जग से लाज, मैं इतने जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूटे, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। कुछ बेतन मेरा मन भी था, कुछ प्यार का पागलपन भी था। कभी पलक पलक मेरी तीर बनी, कभी जुल्फ मेरी जंजीर बनी। लिया दिल साजन का जीत, लिया दिल साजन का जीत। पायलिया ने छेड़े गीत के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए।
चोर चोर पायलिया थी मेरे कमजोर पे घुंघरू टूट गए, पे घुंघरू टूट गए। धरती पे न मेरे पैर लगे, बिन पिया मुझे सब गैर लगे। मिलने की रात पहुंची, मैं उड़ के पिया तक जा पहुंची। मिल गया पिया का गाँव, मिल गया पिया का गाँव, मगर लचका कुछ ऐसा पाँव के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। मुझे आई न जग से लाज, मुझे आई न जग से लाज, मैं इतने जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। इस गीत का हमारा प्रोग्राम हर थर्सडे की शाम को 7 बजे हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी, हमारे रेडियो स्टेशन साजो आवाज़ 770 AM टोरंटो और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। जी हमदम साहब, अभी आपने बताया था कि ये जो गीत था इतना अपने दौर का हिट गीत था कि घुंघरू टूट गए। वाह, ठीक है, आप यकीन कीजिएगा कराची में जिस जमाने में मैं नया मतलब ये मौसीकी की महफिल में जब मैंने शिरकत करनी शुरू की थी जी। तो हर महफिल में मुन्नी बेगम से लेकर हर गजल सिंगर तक नया नौमर जो भी आता था नौआमोज, उसके प्रोग्राम के अंदर ये गजल जरूर होती थी कि घुंघरू टूट गए। वाह, या और समझ लें एक सिंगर होता था जफर रामे, नौजवान सिंगर, उसने अपना बड़ा नाम किया, वो गुज़श्ता दिनों उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। उस सिंगर को शोहरत जो मिली इसी गजल से मिली थी और वो इतना डूब के गाता था ये गजल के घुंघरू टूट गए। वाह, तो वाह। बड़ी खूबसूरत गजल थी अपने दौर की, बहुत अच्छी। अभी हमदम साहब फिल्म अंदलीब की बात हो रही थी। जी जी, एक बहुत ही प्यारा गीत मैडम नूरजहां और अहमद रुश्दी साहब की आवाज़ जी। में, मेरे दिल की महफिल सजा देने वाले, बहुत खूबसूरत, तेरा शुक्रिया। बहुत अच्छा और गीत। इसमें मैं देखें इसमें इस गाने में वहीद मुराद साहब और शबनम साहिबा के डायलॉग्स भी हैं जी जी और जी, कितने प्यारे तरीके से जो आवाज़ है वहीद मुराद साहब की, जी जी, वो भी कोशिश की है कि वो हमारे नाजरीन और सामीन को वो डायलॉग भी सुनने को मिले। तो ये मेरे दिल की महफिल सजा देने वाले अहमद रुश्दी साहब और मैडम नूरजहां की आवाज़ और शायर मसरूर जी। अनवर साहब, जी। देखिए और सुनिए। और रुश्दी साहब की आवाज वहीद मुराद पर ऐसे सूट करती थी जी कि जैसे वहीद मुराद खुद गा रहे हो। जी, वहीद मुराद साहब देखें, नोट। उन्होंने जब उनकी डेथ हुई अहमद रुश्दी साहब की, जी तो वहीद मुराद साहब ने कहा कि आज मेरी आवाज़ ख़त्म हो गई है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा था। और इसी तरह एक बार जब मुकेश साहब का इंतकाल हुआ जी, तो राज कपूर ने कहा कि आज मेरी आवाज मुझसे छिन गई। ये कि मनोज कुमार सही, और ये राज कपूर, जी जी इन्होंने बेदरेग इस्तेमाल किया मुकेश चंद साहब जी का। जी जी, जी। ये अभी गीत देखते हैं और फिर वापस आते हैं यूनुस हमदम साहब के साथ, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तुम्हारी उम्र 1000 साल से कम तो क्या होगी? हो गया। देखो ना, अभी चंद दिन पहले तक हम एक दूसरे से बिल्कुल बेखबर थे और अब ऐसा मालूम होता है सीमा, जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। जानती हो सीमा, जब तक तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी मेरे जहन ने तुम्हारी कई तस्वीरें बनाई, मगर मैं तुम्हारी तस्वीरों जैसी नहीं हूँ, यही कहना चाहते हो ना? कहना तो ये चाहता हूँ
कि तुम मेरी तमाम तस्वीरों से ज्यादा खूबसूरत हो। रहने दो आमिर, मर्द जज्बाती होते हैं, हर नई चीज पर ये चाहते हैं, फिर उसकी तारीफ में जमीन आसमान एक कर देते हैं और पुरानी होते ही उसे दिल से उतार देते हैं। वो किसी और किस्म के मर्द होंगे मोहतरमा, जिस दिन आप हमारे प्यार में कोई कमी पाए ना, बेशक थाने में रिपोर्ट लिखवा दीजिए। हाँ, अलबत्ता शादी के बाद 2-4 बच्चे होते ही उनकी चाचा में आप हमें जरूर भुला देगी और फिर इस दिल की महफिल वीरान सुनसान हो जाएगी। तुम्हारे दिल की महफिल पर अब हम कब्जा है और हम जहाँ रहेंगे उस जगह को कभी सुनसान नहीं होने देंगे। सच कह रही हो सीमा। और नहीं तो क्या, झूठ? मेरे दिल की महफिल का देने वाले तेरा शुक्रिया, मेरे दिल की महफिल सजा देने वाले तेरा शुक्रिया, मुझे अपने दिल में जगह देने वाले तेरा शुक्रिया, मुझे अपने दिल में जगह देने वाले। मेरी धड़कनों में नया रंग भर के, ओ मेरी धड़कनों में नया रंग भर के, निगाहें हया से झुका देने वाले तेरा शुक्रिया, मेरे दिल की महफिल सजा देने वाले। हमदम साहब, ये शमीमारा साहिबा ने काफ़ी फिल्में पाकिस्तान में प्रोड्यूस की। एक ऐसा टाइम आया कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम को एक डायरेक्टर की हैसियत से फिल्मों में काम शुरू किया, लेकिन एक्ट्रेस होने पर भी उन्होंने एक फिल्म जो थी वो प्रोड्यूस की थी, जो रज़िया भट्ट के नावल पे बनी थी, साइका।
जी जी जी। जी उसके बहुत मुतालिक खूबसूरत। शमीम आरा साहबा के मुतालिक कुछ थोड़ा सा। वो खवातीन में वो एक्चुअल नावल बहुत पॉपुलर थी एक दौर में। जी तो अक्सर उनको इस बात का एहसास मिलता था कि बहुत सी खवातीन उस नावल को ना पढ़ती रही हैं। तो जब ये कहीं महफिल में जाती थी तो इनसे कहा जाता था कि भाई आप कोई इतनी अच्छी आप मतलब ये अदाकारा हैं, आप पर एक कोई सी नावल को आप क्यों नहीं शूट करती। जी तो किसी इनकी सहेली ने इनको एक बार मशवरा दिया था कि रज़िया भट्ट की एक नावल बहुत अच्छी है, तो आप चाहें तो उस नावल को फिल्म की सूरत में लाएं और वो बड़ी हिट जाएगी। तो फिर इन्होंने वो नावल पढ़ी, उससे मुतासिर हुई, फिर उसको उन्होंने मसरूर अनवर को दिया कि भाई इसका फिल्म का स्क्रिप्ट जो ना इसको इस स्क्रिप्ट में ढालें। हाँ तो मसरूर अनवर ने उस नावल को फिल्म के स्क्रिप्ट में डाला, क्योंकि वो नावल तो बड़े ज़ख़ीम अंदाज से होती है ना, बड़े बड़े सीन, बड़े बड़े डायलॉग, और वो 1.5-2 घंटे के अंदर फिल्म के फीते पर मुंतकिल करना तो एक बड़ी बात होती है। तो इससे मसरूर पहले अनवर वो की फिल्म नायला बन चुकी थी, लईक अहमद वाली। जी 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 नायला भी बन गई थी, वो भी रज़िया भट्ट के जी, नौरीन एक फिल्म जी, बनी थी। जी जी हाँ, तो 2-3 तो इसको फिल्म के पर्दे के हिसाब से बनाने के लिए मसरूर अनवर ने भी बड़ी मेहनत की थी और खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखा था इसका। जी जी और इसका एक गीत है जो मसरूर अनवर साहब ने लिखा। जी। मसरूर अनवर साहब ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन जो मैंने फिल्म बदनाम का बड़े बेमुरव्वत है ये हुस्न वाले, वो तो कमाल की एक गजल यकीन थी। कीजिएगा मुझे वो उसमें दीबू भट्टाचार्य ने जिस तरह म्यूजिक दिया जी 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 और मसरूर अनवर साहब ने लिखा, जी जी कमाल का लिखा। जी जी तो इसकी ये भी हम- कहानी एक बड़ी दिलचस्प है। जरिए आप वो भी बताएंगे आप जी, जी। हमारे नाज़रीन सामाइन को। जी, जी। फिल्म साइका का गीत देखते हैं, 1968 में जी। ये फिल्म बनी। आवाज़ है मेहदी हसन साहब की और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब और शमीम आरा साहिबा। एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी। अभी जहाँ बाकी है, क्या खूबसूरत। देखिए साहब, हाँ, तो तस्करा आपने छेड़ा था तो मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले, कभी दिल लगाने की कोशिश न करना। वाह तो ये उस जमाने का मतलब वो दौर था रेडियो का, मसरूर अनवर का। अच्छा ये मैं बताता चलूं, मसरूर अनवर हम एक ही स्कूल के रहे हैं। जी 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 एक बात हम एक प्रोग्राम में ये बात बता चुके हैं कि हम गवर्नमेंट टेक्निकल जैकब लाइन स्कूल था, उसमें मसरूर और हम दोनों एक ही स्कूल गए थे। वो 10वीं में थे और मैं 8वीं में था। बहरहाल फिर जब हम आए कॉलेज से पढ़ के, फिर हमने अपना करियर आगाज़ किया। तो मसरूर ने रेडियो से अपने करियर का आगाज़ किया था। पहले होम सर्विस में आए, फिर उसके बाद वो कमर्शियल सर्विस में आ पहले वो गए। पीआईए में जॉब करते रहे। जी हाँ, उसमें वो जॉब उनको सूट नहीं किया, हालांकि इतना अच्छा जॉब था वो, लेकिन वहाँ वो कहते भाई मुझे तो लिखने पढ़ने के जॉब में आना था। तो फिर रेडियो आ गए। अच्छा, रेडियो में जब ऐसा होता है कि जब कोई सिंगर किसी स्टेशन पर आता है ना, तो उसकी कोई फ्रेश रिकॉर्डिंग की जाती है। जी जी जैसे कभी फरीदा खानम आई तो उनकी आवाज़ में गज़लें रिकॉर्ड की, गुलाम अली आए उनकी आवाज़ में गज़लें रिकॉर्ड की, मेहदी साहब लाहौर जाते थे उनकी गज़लें रिकॉर्ड होती थी। इसी तरह मुल्तान रेडियो की जब ये सुरैया मुल्तानी कर कराची स्टेशन आई, तो उसी हिसाब से इनके लिए कुछ फ्रेश रिकॉर्डिंग की गई, कुछ उनके सूफी गीत, कुछ काफियाँ। तो एक गज़ल भी उनको मतलब रिकॉर्ड करने का प्रोग्राम बनाया गया। तो वो दीबू साहब वो रेडियो से बाकायदा स्टाफ कंपोजर थे। तो मसरूर अनवर की ये गज़ल दीबू को बहुत अच्छी थी। कहना यार कभी मुझे मौका मिला ना मसरूर, ये गज़ल मैं ज़रूर लेकर आऊँगा फिल्म के अंदर। तो फिर जब ये आई सुरैया मुल्तानी कर, तो दीबू ने एक फैसला किया कि यार मसरूर वो मुझे पूरी गज़ल ला कर दो, और हम चाहते हैं कि सुरैया मुल्तानी कर की आवाज़ में ये गज़ल रेडियो के लिए करते हैं। तो बाहर फिर वो गज़ल उन्होंने पूरी लिखकर उनको दी, उसकी धुन उन्होंने दीबू साहब ने बनाई, फिर सुरैया मुल्तानी कर ने उस गज़ल को गाया। लगता है ऐसा ही था जी, जैसे ये गज़ल या ये अच्छा, लिखा सुरैया मुल्तानी के लिए लिखा गया। अच्छा, मजे की बात यह कि वो गज़ल भी एक टिपिकल अंदाज की थी, और उस गज़ल के अंदर आवाज़ जिस अंदाज की थी वो एक खरज, एक लहजा अलग था बिल्कुल। सुरैया मुल्तानी कर की अपनी आवाज़ की एक खूबी अलग थी। जिस तरीके से आप ये देखेंगे इकबाल शहजाद ने जी जी जिस तरीके से उस फिल्म में उसको शूट किया। जी 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 नबीला बेगम जी जी ने गा रही हैं और ज़मुरद जो है वो डांस कर रही हैं, और डांस क्या कमाल का एक वही वो कॉम्बिनेशन
जी। दोनों का, और इस गजल का पस मंजर जी वो फिल्म की हाईलाइट था, और इस गजल ही से वो फिल्म सुपरहिट हुई। जी हाँ, जी हाँ। और छोटे से सीन में, जी, छोटे जी। से सीन में वो टांगे पे लेटा हुआ जी, अलाउद्दीन जी, नजर जी। आता है। क्या बहुत ही बहुत खूबसूरत। क्या बात, क्या बात चीजें है। इस मामले में तारीखी हो जाती है फिल्मी सर दुनिया। ये चीज है ना, ये है भूली बिसरी यादें। सही, असल प्रोग्राम की जो जी रूह है ना, हाँ, वो ये ये जो है हम अपने जो नाज़रीन हम और सामीन आप को मिलकर पेश कर रहे हैं इस बताना प्रोग्राम में। चाहते हैं कि कैसा सही कैसा बात। दौर गुजरा सही बात। सिल्वर स्क्रीन का। ये एक तारीख भी है इंडस्ट्री की। जी, और ये फिल्म अंजुमन का एक गीत देखते हैं, वहीद मुराद साहब पे पिक्चराइज हुआ। जी जी 1970 में ये फिल्म बनी। हसन तारिक साहब की फिल्म थी ये, और आवाज़ है अहमद रुश्दी साहब की, शायर थे मसरूर अनवर। जी जी और ज़रा ये देखिए वहीद मुराद साहब की ज़रा एक्टिंग देखिए। इसमें आपको नज़र आ रहे हैं वहीद मुराद साहब और रानी बेगम। देखिए और सुनिए। प्रोग्राम हर थर्सडे की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साजो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ये आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। एक गीत देखते हैं। अभी हम जिक्र कर रहे थे रंगीला साहब का। जी जी फिल्म मेरी ज़िंदगी है नगमा, ये शेवन रिजवी साहब की फिल्म थी। वो डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी बने, डायरेक्टर भी थे, जी। शायर भी थे। और ये गीत लिखा है शेवन रिजवी साहब ने और गाया है उस्ताद मेहदी हसन साहब ने। ये 1972 में ये फिल्म बनी थी। जी और इस फिल्म में आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं रंगीला साहब, कवि खान और चक्रम। चक्रम एक जी। हमारे कॉमेडियन थे। जी जी अच्छे एक मज़ाहिया अदाकार थे। जी, मज़ाहिया और मेरी अदाकार काफी थे। उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी, और वो बड़ा शेर व अदब का उसको बड़ा शौक था। जी, जी, बड़ी जी, जी। मतलब उसका बड़ा मुताला था उसका। जी जी, अभी ऐसे कोई मज़ाहिया चक्रम के अदाकार। मुतालिक भी हम आप बताइएगा। जी 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 अभी हम एक गीत देखते हैं। ये एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। उसके बाद चक्रम के मुतालिक, क्योंकि हम जी। चाहते हैं कि मेरी जीशान से, जी। जीशान ने हमें एक बताया था कि बाज़ ऐसे एक्टर्स जो छोटे छोटे रोल में आए लेकिन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए, टेलीविज़न के लिए काम किया, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि वो जी। कौन लोग थे। जैसे छबीला साहब थे। जी 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 इस तरह मतलब काफ़ी लोग जो थे जिनके मुतालिक लोगों को नहीं पता। तो हमने कोशिश हम करेंगे कि उन एक्टर्स के मुतालिक भी हम जी थोड़ा सा सेगमेंट जो है वो जी। तय करें। तो गीत देखिए, उसके बाद वापस आते हैं और चक्रम साहब के मुतालिक हमदम साहब से बात करते हैं। देखिए और सुनिए। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। वो रूप के जिस रूप से कलियां भी लजाएं, वो रूप है। वो जुल्फ के जिस जुल्फ से शर्माएं घटाएं, मैं खाने निगाहों पे अदाओं के तराने दे डाल मुझे उसने मोहब्बत के खजाने। हाँ ऐसी ही एक रात थी, हाँ ऐसी ही एक रात थी, ऐसा ही समा था। ये चांद भी पूरा था, जमाना भी जवां था। एक
पेड़ के साए में जब इकरार हुआ था, एक हुस्न के देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। कश्मीर के वादी के वो पुरकैफ नजारे, कश्मीर है लम्हात मोहब्बत के जहां हमने गुजारे, अंगड़ाइयाँ लेकर मेरी बाहों के सहारे, गुलनार नजर आती थी वो शर्म के मारे, एक तरफा न थे हुस्न मोहब्बत के इशारे, उसने भी कई बार मेरे बाल सवारे, एहसास का जज्बात का इजहार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। कुछ रोज कटे यूं ही बुरा वक्त जब आया, कुछ रोज है कुछ रोज कटे यूं ही बुरा वक्त जब आया, उस हुस्न के देवी ने भी नजरों को फिराया, गुर्बत ने जमाने की निगाहों से गिराया, आंचल मेरे हाथों से मोहब्बत ने छुड़ाया, एक रात को उसने मुझे सोता हुआ छोड़ा, जल्दी वो कहीं प्यार को रोता हुआ छोड़ा, सोया हुआ मैं नींद से जागा जो सवेरे, वो जब न मिली छा गए आंखों में अंधेरे, तकदीर किसी को भी बुरे दिन न दिखाए, होते हैं बुरे वक्त में अपने भी पराए, क्या प्यार भी दौलत का तलबदार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। जी हमदम साहब, अभी हम जिक्र कर रहे थे चक्रम का। जी जी जी। तो चूंकि आपने तो उनसे मुलाकातें आपकी रही, तो जरा उनके मुतालिक कुछ बताइए। भाई चक्रम यानी यूँ समझ ले कि रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ वो तो खैर अपने तरफ अपने हिसाब से एक बड़े जय्यद मज़ाही अदाकार थे, लेकिन ये है कि चक्रम जो था ना, एक बड़ी हाइट थी उसकी। अच्छा, इसका वो अपना उस्ताद समझता था नज़र साहब को। अच्छा, चक्रम। अच्छा, नज़र साहब भी हाइट के अंदर आप बड़े जबरदस्त उनकी हाइट थी और उनका अंदाज भी बिल्कुल अपनाया हुआ था चक्रम ने। तो कहना भाई मैं बचपन से फिल्में देखने का शौकीन था, तो वह जिस फिल्म में नज़र साहब होते थे मुझे ये नहीं महसूस होता था कि इसका हीरो कौन है और फिल्म की हीरोइन कौन है। मैं कहता था इसमें नज़र साहब है। तो कहता मैं नज़र साहब को देखने के लिए वो फिल्म देखा करता और कई बार वो फिल्म देखने जाता था मैं, और वो नज़र साहब का दीवाना था। तो फिर अच्छा मेरी मुलाकात हुई जब मैं शर्मीली लिख रहा था उस वक्त भी, और संगीता प्रोडक्शन के अंदर अक्सर आते थे, तो तैयब रिजवी साहब ने उनको बाकायदा परमानेंट अपनी फिल्मों के लिए रख लिया था। बड़ी अच्छी बात थी कि एक दो प्रोडक्शन में बाकायदा जाते थे, कहने लगे भाई मेरा यही वसीला है, यही रोजी है, और मैं फिल्मों के अलावा कोई काम कर भी नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा छोटे छोटे किरदार उसको मिल जाते थे, कहता था मैं इसमें बहुत खुश हूँ और बस यही मैं मुतमईन हूँ, जो कुछ मैं कमाता हूँ घर ले जाता हूँ, घर वाले भी खुश होते हैं। मैंने कोई तालीम तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको शेर व अदब का भी बड़ा शौक था। तो जब मैं संगीता प्रोडक्शन में बैठता था तो अक्सर मेरे पास आके बैठ जाता था, यार हमदम साहब यार कुछ हमें भी कुछ सुना दिया करो, आप बड़े बड़े लोगों को सुना, तो हमें भी बड़ा शौक है सुनने का। तो मैं कहता अरे नहीं यार मेरे तो सब बराबर। तो उसको बड़ा शेर व अदब का भी शौक था और बड़ा अच्छा बहुत नफीस लड़का था। अच्छा उसी दौरान में एक और मतलब ये कॉमेडियन आया था, खालिद सलीम मोटा। खालिद जी जी, खालिद सलीम मोटा
जी जी, खालिद सलीम मोटा। अच्छा, वो लाखी में बड़ा तंदुरुस्त, बहुत हैवी किस्म का। तो मेरी फिल्म शर्मिली थी, तो उसमें भी मैंने कोशिश की थी। उसमें शाहनवाज को कराची से भी मैंने लिया था, एक आर्टिस्ट हो शाहनवाज गुम्बन, जी 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 मेरा जी, दोस्त होता था, साफी दोस्त था, उसने बैठे रहता था। फिर उसी में मैंने चक्रम को भी लिया, फिर उसमें खालिद सलीम मोटा ने भी काम किया। तो एक गाना हमने पिक्चराइज किया था, नदीम और फिल्म की साइड हीरोइन थी डिम्पल, डिम्पल, ठीक है। नई हीरोइन आई थी। जी हाँ, जी, तो वो डिम्पल थी। तो वो शर्मीली के अंदर एक गीत होता है नदीम और डिम्पल पर, तो उसमें बाकायदा खालिद सलीम मोडल के को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था। अच्छा, इसने छोटे छोटे जोक किए थे उसमें। बस ये आर्टिस्ट थे जी जी जिनके मुतालिक आम हमारे नाज़रीन को, सामीन को नहीं पता चलता। जी जी। तो हम कोशिश करेंगे कुछ जी। इस अंदाज के आर्टिस्टों को भी जो पस मंजर में चले गए और उनको कोई जानता नहीं है, लेकिन वो बहुत फिल्मों की मतलब ये जरूरत भी हुआ करते थे। जी। कहते हैं ना, बाज औकात एक शॉट एक फिल्म की जरूरत बन जाता है। जी जी, इसी तरह ये छोटे छोटे किरदार भी ना फिल्मों की जरूरत थे। अभी हम एक गीत देखते हैं हमदम साहब, फिल्म अंजुमन, जी जी रानी साहबा की फिल्म थी। जी जी आवाज़ है रूना लैला जी जी और शायर हैं मसरूर अनवर, जी और ये पिक्चराइज हुआ है रानी बेगम और वहीद मुराद साहब पे। जी जी देखिए, आप तो नहीं कह सकते, जी, आप जी। निगार जी, जी। जो इख्बार था उसमें जी, जी। आप लिखते रहे। इलियास रशीदी साहब इलियास उसके रशीदी साहब, जी जी, उन्होंने काफ़ी लोगों को जो बहुत हाँ, इंट्रोड्यूस किया। फिल्मी दुनिया तक पहुंचाया, उनकी मदद की, ताउन किया। जी, हमारी बहुत दोस्त आर्टिस्ट उनके हैं साथ फिल्म स्टार मुमताज़, जी 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 उनको भी फिल्म आस में उन्होंने, जी। जो बहुत मशहूर फिल्म थी, जी जी एक डांसर की हैसियत से वो फिल्म में आई, जी और बाद में वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की जी। ज़रूरत बन गई, पंजाबी फिल्मों में भी और जी, उर्दू जी। फिल्मों में भी। नहीं, बड़ा नाम कमाया और बड़ा बहुत नाम कमाया। बहुत टैलेंटेड हीरोइन बहुत रही है talented, हमारी और अभी भी इंडस्ट्री की। मेरी फिल्म में जब मुझे हमें मुझे भी किसी- एजाज जाता है कि मेरी जी। फिल्म शर्मीली में नदीम के साथ मुमताज हीरोइन थी। जी जी, सही बात है। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी तस्करा किया उमराव जनां अदा में, तो ये अमराव जान अंजुमन, जी हाँ, सॉरी, जी, अंजुमन ये में गीत देखते हैं पहले। ये आपने गीत देखा जी जी तो इसमें इसके अंजुमन के मुताबिक कुछ जी जी हाँ। तो अब मैं ये बताता चलूं कि अंजुमन में इन्हें मतलब मैडम नूरजहां के साथ जब रूना लैला को भी लाने की जो मतलब ये इन्होंने एजाज हासिल है इनको, बज़मी साहब को। अच्छा, ये बज़मी साहब ही ऐसी बातें कर सकते थे। हालांकि बाज़ औक़ात सुनने में ये आता था कि जिस फिल्म के अंदर मैडम नूरजहां गीत गाया करती थी, तो उस फिल्म के अंदर किसी और के गाने नहीं हो सकते थे, जी, तो पूरे गाने वही गाती थी। और फिर मजे की बात ये, खैर ये एक तैयार की एक बात है, वो कहते हैं कि जितने मैंने गाने गाने हैं उनका एडवांस मुझे पहले पहुंचा दिया करे आप। तो उनका नाम था, तो लोग उनको जितने गाने उनके ले आते थे उसका तमाम का अमाउंट उनको पहले पहुंचा दिया करते थे। अच्छा, ये जुर्रत निसार बज़मी साहब ने की थी कि इस फिल्म के अंदर उन्होंने रूना लैला को और मैडम नूरजहां को ये मैं बाकायदा एक अपने टकराव के तौर पर पेश जी किया। सामाइन को बताना चाहता हूँ कि एक जैसे बड़े वहाँ इन्फॉर्मर्स जो है ना फिल्म इंडस्ट्री में, जी 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 बड़े इन्फॉर्मर्स होते हैं। जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे साथ 2-3 जी। दोस्त बैठे हैं, तो मैंने जी, जी। जब बात कर दी, जी जी वो बात तो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड की, लेकिन वो बात जिसके मुतल्लिक की उसको पता चल जी। जाती थी। जी जी तो जी कहीं बैठे हुए थे निसार बज़मी साहब, जी 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 तो एक गीत था, तो उन्होंने कहा कि ये गीत जो है ना, ये जो है मैं रूना लैला से गवाऊंगा। तो किसी ने कहा जी मैडम से क्यों नहीं गवाते, तो उन्होंने कहा जी मैडम इस स्केल पे पता नहीं, वो स्केल जो है उस स्केल पे हाँ, हाँ, सही बात। ये वो पता होता है रूना गाने लैला की गा स्केल। सकती हैं। तो जी, जी। किसी ने आज जाके बता दिया मैडम को जी जी कि जी निसार बज़मी ने ये कहा है। तो जी, जी। बाकायदा तौर पे मैडम ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी आप निसार बज़मी साहब मुझे ये बताएं कि कौन सा स्केल है जिस पे मैं नहीं गा सकती। सही। तो इन्होंने आए बाएं शाएं की, काफ़ी कोशिश की, लेकिन क्योंकि हसन तारिक साहब डायरेक्टर थे, जी 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 तो फिर सही वो है। कुर्रा जो था वो नहीं, तो डायरेक्टर के कहने के मुताबिक जी। किसी आर्टिस्ट को इंट्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं कि जी फलां साहब है, वो इंटरफेयर कर ही नहीं सकता जी जी वो किसी का कि जी फलां को ले लो, फलां को ले लो। डायरेक्टर होता है। जी हाँ, लेकिन अच्छा, उसमें उन्होंने भी वो- उनकी बात का पास रखा जी। बज़मी साहब की।
बहरहाल अभी हम अच्छा, एक बात मैं भी सुनाता चलूं आपको जी एक गीत की रिकॉर्डिंग में मैडम साहब आई। जी। अच्छा, ये भी एक बाकायदा, इसको ज्यादा उछाला नहीं गया और ना उछालना चाहिए था, ना बदमी साहब ने इसको ज्यादा फैलाया। हुआ ये था कि गाने की रिकॉर्डिंग में बाज़ औक़ात होता है ना, मौसम की खराबी हो जाती है तो गला थोड़ा सा मुतासिर हो जाता है। जी जी तो जब वो गाना गाया तो एक जगह उन्होंने मैडम लगा ना पा सकी, तो उन्होंने कहा नहीं मैडम आप कोशिश कीजिए, खैर कोई बात नहीं, ठीक है, फिर कहते लेकिन आपने ऐसे कहना है इसे। उन्होंने गा के बताया, मैडम ने फिर वो जगह इस्तेमाल की, तो फिर वो बात नहीं बन सकी। तो बज़मी साहब ने कहा मैडम ऐसा करते हैं, आज आपका गला थोड़ा सा मुतासिर मुझे लग रहा है, क्योंकि इस गीत का हुस्न तो जब भी आएगा जब आप उसको अच्छी तरह गाएंगी, हम ऐसा करते हैं ये रिकॉर्डिंग कैंसिल कर देते हैं। तो बज़मी साहब ने वो रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी। कई दिन के बाद फिर मैडम साहबा को बुलाया और फिर मैडम नूजा ने वही गाना दोबारा गाया और वही जगह उसी अंदाज से कही जिस तरह बज़मी साहब ने वो जगह उस गाने में रखी थी। और मैडम भी फिर खुश हुई और बज़मी साहब भी खुश हुए कि मैडम आपने मेरी बात का पास रखा। तो वो वाहिद मौसीकार थे कि जिनकी बात का मैडम ने भी पास रखा और बज़मी साहब ने भी उनका इसी तरह ख्याल किया। जबकि दूसरे मौसीकार, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो गाना मैं तो मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग पर जाता था ना मौक़ों पर, तो किसी ने जैसे गाना कोई जगह लगाई तो मैडम ने थोड़ी सी दूसरी अपनी तरफ से लगा, मौसीकार वाह मैडम वाह 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 क्या जगह आपने लगाई, बस यही रख लो। ऐसा भी हुआ कई बार। ऐसे देखिए, अब एक मैं बताता चलूँ, फिल्म बन रही थी हीर रांझा। जी जी। हीर रांझा में जो फिरदौस हीरोइन थी और उन दिनों में जी कोई चक्कर चल रहा था। जी जी, पसे मंजर में साहब का आगाज हो चुका था, इनका अपना फिरदौस बेगम का। जी 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 जी। और मैडम को पता चल गया। जी जी। तो ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने कहा कि मैडम जो है ये फिल्म हीर रांझा बन रही है तो उसके गीत आपने गाने हैं। मैडम ने कहा मैं नहीं गाऊंगी। उन्होंने कहा जी आप गाएं। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं गाती। तो वो माला बेगम को गाने दिए गए। जी जी। लेकिन एक दिन अचानक जी जी मैडम आई जनाब, और माला वो गई चली गई और मैडम ने कहा मैं गाऊंगी। मैडम जो थी वो जिद में जब आ जाती थी। जी 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 जी, सही बात, जिद्दी थी। अनासन भट्टी साहब ने काफी दफा इनके एक भाई लोगों ने कहा जो उनके पास अक्सर बैठते थे ना करीब में, उन्होंने कहा जी मैडम आपकी बात वैल्यू है, मैडम अहमियत आपकी है। फिल्म इंडस्ट्री में आपका जो नाम है वो उसका थोड़ी है। हाँ, लेकिन वो नहीं थी। अनासन भट्टी साहब ये फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि उनके गले में खराश है। उन्होंने कहा नहीं, चाहे 10 दिन गुजर जाए 12 दिन गुजर जाए, गीत मैंने गाना है। सही बात है। और वो गाया। एक फिल्म आस की बात हो रही थी जो रशीदी साहब ने बनाई, और ये नैयरा नूर, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत, बहुत मीठी आवाज़, नैयरा नूर ने ये गीत गाया, बोल रही गुड़िया बोल। और ये शबनम साहिबा पे ये पिक्चराइज हुआ और शायर थे मसरूर अनवर। और ये 1973 में ये फिल्म बनी थी आस। देखिए और सुनिए। चुप रहते तुझे बरसों बीते
जी, अब वक्त आता है उस गीत का जी, जो अभी बातों बातों में हमदम साहब ने फिल्म का नाम लिया था, अमराओ जान अदा। जी जी जी, बहुत तारीखी ज़बरदस्त फिल्म। जी। और ये गीत है, काटे ना कटे रे रतिया। आहा, क्या खूबसूरत गीत है। जी, और ये लिखा था सैफुद्दीन सैफ साहब ने, वाह वाह। और आवाज़ थी रूना लैला की, एक मुनफरद आवाज़ रूना लैला। अभी भी रूना सही। लैला के साथ हमारा ताल्लुक सही। है और वो हमें मशवरे देती सही। रहती हैं। सही। ये पिक्चराइज हुआ है रानी बेगम पे और फिल्म स्टार शाहिद पे। और शाहिद जो है वो एक नवाब आदमी है, सही। और उनकी जो चाल ढाल, उठना सही है, बैठना। वो तो मुरस्सा नवाब है। जी हाँ, वो सही बात आप जी आप देखिए जिस तरीके से वो रानी बेगम जो हैं वो डांस करने लगी हैं, और वो एंटर होते हैं, कैमरे जी। के सामने आते हैं, जी। तो देखिए उनका अंदाज देखिए बहुत शाहिद साहब खूबसूरत, का। बड़ा दिलरुबाना अंदाज ये होता है। 1972 में ये फिल्म बनी थी। देखिए और सुनिए। काटे ना कटे रे रतिया सैया इंतजार में
हमदम साहब। हाँ, मैं ये कह रहा था, रूना लैला ने हर अंदाज के गीत गाए, गजलें गाई। अच्छा, ये जो गीत है ना, एक नीम क्लासिकल अंदाज का गीत था, वाह, और ये जरा मुनफरद और हटकर था। और उस फिल्म के अंदर इस गीत ने जो इनफरादियत पैदा की थी, तो समझ लें कि ये गीत भी उस फिल्म की जान था। बिल्कुल बिल्कुल। और रानी बेगम की एक्टिंग, रूना लैला की वाह। आवाज़, और मतलब डायरेक्शन। अब भी ये फिल्म देखते हैं तो हमें उतना ही मज़ा आता जितना पहले दिन हमने सही। फिल्म को देखा था। ये इतना मुरस्सा गीत था कि इसके लिए जितने अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं वो कम है। और वाकई में रानी ने अपने हुनर का भी वहाँ पर क्या खूब इस्तेमाल किया था, वाह, जी। लाजवाब। मौजूद नाज़रीन, सामीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर खिदमत होंगे। आखिरी गीत जी, ज़रूर देखिएगा। ये फिल्म पहचान परवेज़ मलिक साहब की फिल्म थी। जी, अनीस दोसानी साहब प्रोड्यूसर थे गालबन, और आवाज़ थी नाहिद अख्तर साहबा की। और इसमें ये नगी सुल्ताना साहबा पे मलका जज्बात बड़ी अच्छी हीरोइन भी रही हैं, और आखिर में उन्होंने बड़े माँ के रोल जो है बड़े अच्छे अच्छे किए, और बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये वही गीत है ना, अल्लाह ही अल्लाह किया अल्लाह करो। अल्लाह किया करो। क्या और शायर थे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, जी, जरा आप तस्कीर ये करेंगे। शायर थे मसरूर अनवर। जी, और जी, इसमें आपको नज़र आ रहे हैं सबिया खानम, नदीम साहब, जी, जी, मनव्वर सईद, जी, जी, कवि खान, और जमील बिस्मिल। जी, जी, बिस्मिल ठीक है, भी अच्छा एक आर्टिस्ट बड़े अच्छे अपने एक्टर थे। जी, जी, जी। और आवाज़ ये 1970 फिल्म 1975 में ये बनी थी, अल्लाह ही अल्लाह किया करो। मुझे इंतहाई हिट गीत, और क्या खूबसूरत गीत था। जी, इसके और- बारे में मैं एक बात बताता चलूं, जी, मलिक साहब, कि ये गीत इतना हिट हुआ था उसी दौर का, और इस दौर में एक फिल्म वो तेरे मेरे सपने का जो मेरा लिखा हुआ गीत था वो हिट हुआ था, मैं हो गई दिलदार की। अच्छा, कोपिन भरे जाते थे निगार पब्लिक अवार्ड के, बेशुमार हजारों कोपिन आते थे लोगों के। अच्छा, अब यकीन कीजिएगा, तो निगार अवार्ड में नॉमिनेशन के अंदर उस साल 2 गीत आए थे, एक मसरूर अनवर का ये अल्लाह अल्लाह किया करो, और एक मेरा गीत मैं हो गई दिलदार की। ये नॉमिनेटेड हो गए, नामजद हुए। अब जब मुझे मौका मिला कॉपिन भरने का, तो मैंने जब सोचा यार, एक तरफ मेरा गीत है और एक तरफ मेरे दोस्त मसरूर अनवर का है, लेकिन बात ये दोस्ती की नहीं है, लेकिन चूंकि गीत है अल्लाह ही अल्लाह किया करो, और इसके अंदर जो तस्बीह और जो इसकी बात है, जो गूंज है, तो जब मैं लिख रहा था कोपिन, मैं भी भरता था ना कोपिन, तो मैंने उसमें भी नाम जो लिखा है उस गीत का, अल्लाह ही अल्लाह किया करो। मैंने भी वोट इसी गीत को दिया था मसरूर अनवर के, और बड़ा इसको फिर जबरदस्त, निगार अवार्ड मिला था। बड़ा ज़बरदस्त गीत, और बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की सबिया खान, नैयर सुल्ताना साहबा ने। मुझे यूनुस हमदम साहब को, ज़ीशान अहमद और आमिर अहमद को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। हम इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे, और हम निसार बज़मी पे एक और एपिसोड भी करेंगे, क्योंकि इतने गीत थे जी, जी, कि हमने सोचा कि ये इतना ये तृष्णगी रह जाएगी, तो हम एक और एपिसोड पेश करेंगे अगले हफ्ते। इंशाअल्लाह हमारे साथ रहिएगा, और कोई किसी किस्म का मशवरा, अगर किसी प्रोग्राम में कोई कमी है तो हमें बताइएगा, और हम इंशाअल्लाह ताला उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमारा आपका हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह।
किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। कब चेहरे पे झूठ सजा के मिटती है सच्चाई। कब चेहरे पे झूठ सजा के मिटती है सच्चाई। झूठे का दुनिया में हमेशा मिलती है रुसवाई। सच की राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया